आपका स्वागत करते हैं। और बाकी जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम जो भी आपको जैसे करना है करते रहेंगे और प्रवचन का भी आनंद लेते रहेंगे। प्रणाम गुरुदेव। अंकुर भैया आप आत्म नमस्ते। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आत्म नमस्ते। आत्म नमस्ते। बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व की आप सभी को। और आज के सत्संग में आप लोग इतना अच्छे से गणेश जी का पूजन, उनके बारे में, उनकी चेतना में स्नान करते आए हैं। तो आज के सत्संग में हम लोग छोटा सा एक प्रयास करेंगे कि गणेश जी को अपने जीवन में और बेहतर तरीके से उतारने के लिए और गहराई में उन्हें स्पर्श करने के लिए साथ साथ बैठकर मंथन भी करें, सत्संग भी करें और ध्यान भी करें। सभी को पुनः बहुत शुभकामनाएं। हमेशा की तरह गायत्री महामंत्र, गुरु मंत्र के माध्यम से अपनी मनोभूमि तैयार करेंगे, जिसमें गणेश जी को बैठा सके, अंदर उतार सकें, अपने चरित्र का अंश बना सके। इस भाव से शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद। आद्य शक्ति माँ पार्वती, माँ गायत्री, उनको याद करते हुए भगवान की शक्ति को याद करते हैं, फिर भगवान तक पहुंचते हैं। उस सविता का हम वर्ण कर सकें, उस तेज का हम वर्ण कर सकें। गायत्री महामंत्र आज के इस पावन पर्व पर मुझे लगता है एकदम उपयुक्त प्रार्थना होगी, जहां हम शिव रूपी तेज का, शिव रूपी सविता का वर्ण करना चाहते हैं, उनकी शक्ति के माध्यम से अपने भीतर के अशिव का नाश करना चाहते हैं और अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिमार्जित करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी तीनों का एक सुंदर साम्य बैठता है गायत्री महामंत्र में। हे प्रभु, हम सब की बुद्धि नेक मार्ग पर आगे बढ़े, हमारे द्वारा होने वाला सृजन शुभ हो, मंगलकारी हो और सदैव शिवत्व से जुड़ा रहे। इस मनोभाव से गायत्री महामंत्र को सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। सभी को बारंबार प्रणाम। फिर से आत्म नमस्ते। हम लोग गणेश चतुर्थी की इस पावन वेला में गुरु की कृपा से जिस मंथन, चिंतन और सत्संग के भाव से जुड़े हैं, उसमें मूल हमारा उद्देश्य यही रहता है कि एक साधक की दृष्टि से अपने अंतःकरण में हम और कैसे गहरे उतर सकें और इन पर्वों की और इन ग्रंथों की महिमा को अपने जीवन में उतार सकें, उस दृष्टि से बैठते हैं। आज गणेश चतुर्थी जी के पावन पर्व पे, भगवान के प्राकट्य दिवस पे, इसका क्या लौकिक महत्व है, ये सब तो आप सब अच्छे से जानते हैं, ये तो विश्व विदित है।
हम फिर वही काम करेंगे कि अपने भीतर गणेश जी की चेतना को, भगवान गणपति गणों के अधिपति, वो हमारे भीतर के जो विघ्नहर्ता हैं, तो विघ्न कैसे दूर होंगे? मनुष्य को मूल रूप से अगर देखा जाए तो सुख और शांति की ही प्राप्ति की इच्छा होती है। किसी से भी हम पूछें कि आप दुखी रहना चाहते हैं क्या, तो वो मुस्कुरा देगा, भैया कैसी बात कर रहे हो, कौन ही है संसार में जो दुखी रहना चाहता है। किंतु ये भी तथ्य है कि संसार में हर कोई दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। तो ऐसा क्यों है? और उसके चलते जो उसके जीवन में बाधाएं आती हैं, उनका सामना करते समय उसमें अगर साधना की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, सद्बुद्धि की कमी होती है, तो वो उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। कथा हम सब जानते हैं, कथा के पीछे का मर्म क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। कुछ और अंश ग्रंथों से लेंगे, जैसे माता सीता और गणेश जी का संवाद, और उसके साथ साथ मनोविज्ञान की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं, और अध्यात्म की दृष्टि से, तीनों दृष्टि से इस बात को, जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि माता पार्वती जी ने प्रथम बार गणेश जी का प्राकट्य किया, फिर शिव जी ने उनका धड़ से शीश अलग कर दिया, और फिर उसके बाद हाथी का शीश लगा। तो इन सब चीजों को वैज्ञानिक तरीके से भी देखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि 21वीं शताब्दी का जो धर्म होगा ना, वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद होगा बेटा, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी होगा। तो हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर जब हम देखते हैं और उससे कुछ उसकी पूर्ति मिलती है, तो और गहरा हमारे अंदर उसके प्रति समझ विकसित होती है, और हम उसे गहराई से पकड़ पाते हैं। क्योंकि ये जो पर्व है, ये केवल रिचुअल्स नहीं है, कर्मकांड नहीं है, ये तो जीवन के ज्ञान छुपे हैं इसके अंदर, है ना। अभी कल ही हमसे एक बहन ने पूछा कि भैया कर्मकांड जो है वो कब तक आवश्यक है और कितना आवश्यक। तो गुरुदेव की बात याद आ गई। गुरुदेव ने कहा था, बेटा कर्मकांड अगर मन में भाव ना पैदा करे तो दिक्कत है। भाव विहीन हो जाओ और केवल रिचुअलिस्टिक हो जाओ, कर्मकांडी हो जाओ, तब तो भेद हो जाएगा कि आपका कर्मकांड हमारा कर्मकांड अलग है, भले हम एक ही भगवान का पूजन करते हो। तो इसीलिए कर्मकांड यानी क्रिया जो है, उसका महत्व यह है कि वो हमारे अंदर भाव जागृत करती है। क्रिया से भी भाव पैदा होता है, क्रिया करते करते भावना भी आ जाती है। लेकिन अगर क्रिया करते करते भाव जन्म नहीं ले रहा है, तो वो क्रिया फिर जड़ हो गई। भाव महत्वपूर्ण है। तो अगर तुम्हारे में भाव है, वो यात्रा में ज्यादा रहती है, तो उसने कहा भैया मैं कर्मकांड नहीं कर पाऊँ, अगर तो मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है। भाव तो करो, बिना भाव के तो कुछ भी नहीं है। तो आइए उसी का गहराई से भाव समझने का प्रयास करते हैं। कथा से ही थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं कि पार्वती माता ने अपने इस भाव से कि मैं एकांत में हूँ और कोई मेरा रक्षक भी हो और साथी भी हो, तो अपने ही शरीर के अंश से, मैल से गणेश जी को जन्म दिया। उबटन लगा रही थी, और गणेश जी को जन्म देने का भाव आया कि मैं अपना एक साथी संगी भी हो जाएगा शिशु रूप में, और मेरा रक्षक भी हो जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भगवान को जन्म दिया, और अपने प्राण शक्ति से माता पार्वती ने, आदि शक्ति ने उनको जीवन दे दिया। और साथ ही साथ पुत्र आज्ञाकारी भी था, तो उसे आज्ञा दी कि तुम रक्षक के रूप में द्वारपाल बन जाओ। नंदी जी आए भगवान का संदेश लेके। गणेश जी और नंदी जी के बीच में युद्ध हुआ। नंदी जी को लगा ये कौन है, आज तक तो नहीं थे कैलाश पे। और जब नंदी जी को खूब अच्छे से स्वाद चखने को मिला, तो वापस गए शिव जी के पास। शिव जी ने कहा ऐसा कौन आ गया जो नंदी जी के साथ इतना उद्दंडता कर बैठा, वो भी कैलाश पे। भगवान शिव स्वयं पार्वती से मिलने आए। शिव आ रहे हैं पार्वती से मिलन करने, यानी शिव अपनी ही शक्ति से मिलन करने आ रहे हैं। चेतना, जो भगवान की कॉस्मिक एनर्जी कह लो उसको, या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लो, वो जो ब्रह्मांडीय चेतना है, जो सबके कल्याण के लिए कार्य करती है, वो अपनी ही सृजनशीलता से, सृजन शक्ति से मिलना चाहती है। लेकिन बीच में आ जाता है गणेश जी द्वारपाल के रूप में, और वो भी अहंकार का प्रदर्शन करते हुए, और नए नए बने हैं अभी। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है, भगवान उनका शीश अलग कर देते। माता पार्वती आदिशक्ति उस समय क्रोधित हो जाती है।
थोड़ा रौद्र रूप में आ जाती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि मैं सृष्टि को शक्ति विहीन कर दूंगी। फिर सब देवी देवता इकट्ठे होते हैं, महादेव गणेश जी का जो है शीश स्थापित करते हैं गज के सर से, और उसके बाद सब उनको आशीर्वाद देते हैं। इससे जो गणेश उत्पन्न होते हैं वो सभी के लिए विघ्न हरता है, वो सभी का कल्याणकारी है, सभी की सद्बुद्धि को प्रेरित करने वाले हैं, वो विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, शौर्यवान हैं, सभी गणों के अधिपति हैं। तो अंतर क्या हुआ? अंतर एक ही हुआ, जब जब हमारी शक्ति के मैल से कुछ पैदा हो, मैल हमारे अंदर की मलिनता। शक्ति हम सबके पास है, विचार करने की शक्ति है, भावना की शक्ति है, क्रिया की शक्ति है, ये सारी शक्तियां हमें, संकल्प करने की शक्ति है। इन शक्तियों को, इन शक्तियों में अगर मैलापन है, यानी कहीं ना कहीं तमस है, रजस है, तो उस मैल से ये शक्ति जब भी कुछ क्रिया करेगी, क्रिया शक्ति हुई ना, शिव हो गए ब्रह्म चैतन्य, कल्याणकारी सत्ता, कण कण में विराजमान होने वाली, उन्हीं की क्रिया शक्ति है माता पार्वती। और बुद्धि की शक्ति है, विवेक के दाता हैं भगवान गणेश जी। तो अब हमारी बुद्धि अगर अहंकार से प्रेरित हो, शक्ति में मैल है यानी अहंकार है, तो उस शक्ति से प्रेरित होकर जब बुद्धि कार्य करेगी तो वो भी अहंकारी ही दिखेगी, उससे लिए हुए निर्णय भी अहंकार जन्य होंगे, और वो इतनी अंधी हो जाती है, दृष्टि विहीन हो जाती है कि स्वयं साक्षात भगवान सामने खड़े हो तो नहीं देख पा। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा अहंकारी के सामने भगवान भी आ जाए तो उसे नहीं समझ में आएगा कि भगवान, तो स्वीकार ही नहीं करेगा। और भगवान की कृपा ही है कि जहां अपने होते हैं ना, जो उनसे जुड़े होते हैं, जो उनसे जुड़ा तो हो कम से कम, उसको वो सबसे पहली कृपा ये करते हैं कि उसके अहंकार का नाश करते हैं, है ना। तो उन्होंने चाहे दक्ष हो चाहे अपने पुत्र हो, गणेश शीश अलग कर, और गणेश जी का शीश जब अलग हुआ तो माता पार्वती ने, जो अब शक्ति एकदम क्रोधित है, अनियंत्रित है, तो उन्होंने कह दिया कि हम शक्ति विहीन कर देंगे। तो ये सारी कथा हमारे लिए बहुत सारे सूत्र छुपाए हुए हैं। अगर हम इसकी गहराई में जाना चाहें, माता पार्वती जो है उनमें, अब इसको पहले विज्ञान की तरीके से देखते हैं। माता पार्वती जो है, अगर हम भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो इस प्रकृति में जो सृजन की शक्ति है, जिसे क्रिएटिव फोर्स कह लीजिए इस नेचर का, वो पार्वती। क्वांटम फिजिक्स नाम से एक नया विज्ञान की पूरी धारा है, जहां हम क्वांटम फील्ड की बात करते हैं। उस फील्ड में जो शक्ति कण कार्य कर रहे हैं वो पार्वती हो गई। गणेश क्या है? गणेश माटी से बने, पहले जब गणेश बने तो माटी से बने। आज का विज्ञान भी ये कहता है, मॉडर्न बिल्कुल अभी की थियरीज आ रही है कि हमारा जो शरीर है ना, ये पृथ्वी के साथ साथ ये जो तारे दिखाई देते हैं उसे स्टार डस्ट कह रहे हैं। जब ये टूटते हैं, सुपरनोवाज होते हैं, तो स्टार डस्ट जो है उससे हमारे शरीर बने। अभी एकदम मुश्किल से 20 दिन पुरानी ये रिसर्च है जो ये कह रही है कि जो ब्रह्मांड में ये मिटियोर्स ट्रेवल करते हैं, उसमें किसी के कण मिले हैं, छोटे छोटे पत्थर मिले पृथ्वी पे आए, जब उल्काएं गिरती है ना, उल्का पिंड, तो उसको पढ़ा गया, तो उसमें जो मिनरल्स मिले हैं, जो सब चीजें मिली हैं वैज्ञानिकों को, वो मनुष्य के शरीर में है। तो स्टार डस्ट और इस सब से कंफर्मेशन हो रहा है। स्टार डस्ट तो खैर काफी समय पहले कंफर्म कर दिया था इन्होंने, कि जो ब्रह्मांड में तत्व हैं उससे हमारा सृजन हुआ है, उसमें चेतना मिला दी गई। अब विज्ञान ये कह रहा है। तो गणेश जी का प्राकट्य ये दिखा रहा है कि कैसे माटी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और ये जो स्टार डस्ट है, ये सब मिलके गणेश जी का प्राकट्य हुआ। वैसे ही हमारा प्राकट्य, जो हमारा स्थूल प्राकट्य है,
न्यूरोसाइंस की दृष्टि से हाथी एक ऐसा जानवर है जो मनुष्य के बाद सबसे ज्यादा, जिसके अंदर मेमोरी तो मनुष्य से भी ज्यादा है, उसकी भावनात्मक जो पक्ष है वो भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी हाथी में सबसे ज्यादा पाया गया, मनुष्य से भी ज्यादा। हमारे पूर्वजों ने ये बात जानी थी, तो उन्होंने उसको एक सिंबल के रूप में एक कि भाई ये इसका विजडम का, यानी अंदर की चेतना का, करुणा का और अंदर की मानसिक क्षमता का प्रतीक है हाथी। तो इसलिए हाथी का सर बताया। हाथी की जो सूंड है उसमें आप देखें तो बड़े से बड़े वृक्ष को भी उठा लेती है और छोटी सी सुई को भी उठा लेती है, छोटे से घास के तिनके को भी उठा लेती है। ये अभी हम विज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। तो बायोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो अडेप्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि कहाँ परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने की क्षमता, ये बता रहा है कि हमारे अंदर बुद्धि क्षमता भी, विवेक भी इतना होना चाहिए और शक्ति भी इतनी होनी चाहिए, और हमारे अंदर एक सौम्यता भी इतनी होनी चाहिए कि छोटे से छोटे तिनके को भी हम सम्मान देकर उठा सकें। और जब हम विसर्जन करते हैं वो भी एक तरह के इकोलॉजिकल बैलेंस का प्रतीक है कि कैसे हर चीज जो प्रकृति है उसमें एक साइक्लिक तरीके से चल रही है, एक यज्ञ तरीके से चल रही है। तो अगर आप देखें कहीं ना कहीं वो हमें क्षण भंगुरता का नियम भी सिखाता है। कल एक बहन ने पूछा कि भैया हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा विसर्जन नहीं करना चाहिए, विसर्जन अगले वर्ष करिएगा जब नए ले आए। तो उस प्रतिमूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं, भगवान का नहीं कर रहे, उस विग्रह का कर रहे हैं। और वो विग्रह जो है वो प्रतीक है कि सृष्टि में हर चीज क्षणभंगुर है। जो बाहर से काया के रूप में, चेतना परमानेंट, चेतना शाश्वत है, तो वो बनी रहेगी। आप जो प्रतीक लाए हो उसका आप विसर्जन कर दो। अब ये हुआ, थोड़ा थोड़ा बायोलॉजिकल फैक्ट्स हुए या वैज्ञानिक तरीके से देखा। अब चलिए थोड़ी देर हम लोग मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं और दर्शन की तरफ चलते हैं। दर्शन की दृष्टि से देखें तो वेदांत में माता पार्वती इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इच्छा शक्ति, भगवान की इच्छा हुई एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस इच्छा शक्ति से, उस संकल्प शक्ति से, उस विल पावर से भगवान ने सृष्टि बनाई। भगवान क्या है? ब्रह्म चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जिसमें ना कोई विभूतियां हैं, ना मान अपमान में है, ना किसी गुणों में है, इन सब से परे हैं। तो भगवान जब हम बात कह रहे हैं तो उस प्योर कॉन्शियसनेस की बात हो रही। और गणेश जी बुद्धि शक्ति का प्रतीक है, विवेक शक्ति का प्रतीक, ऐसा विवेक जो सही और गलत में निर्णय कर सके, जिससे कि क्रिया की जा सके। उससे अगर हमारा मार्गदर्शन हो विवेक से, प्रज्ञा से, और उससे हमारी क्रिया बने तो शुभ होगी। तो ये तीनों मिलके वास्तव में, तीनों कौन? एक इच्छा शक्ति, एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति, ये सब मिलके, इससे जब कुछ सृजन होता है, इन तीनों के बिना सृजन नहीं होगा। हमेशा ये तीनों होंगे, चाहे वो सांसारिक तामसिक सृजन हो चाहे सात्विक सृजन हो। कोई इच्छा हमारे भीतर आएगी, उस इच्छा से हम बुद्धि लगाएंगे और कुछ करने का प्रयास करेंगे, सृजन करने का प्रयास। अब वो सृजन एटम बॉम्ब भी हो सकता है, किसी ने हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया, किसी ने एटम बॉम्ब बना दिया, किसी ने दूसरे का नुकसान कर दिया। थी तो इच्छा ही उसके पीछे भी, संकल्प शक्ति तो थी ही, है ना। लेकिन अगर वही विवेक ना हो और अहंकार से प्रेरित हो तो दिक्कत है। तो उस दृष्टि से भी गणेश क्या है? वो हमारे भीतर के विवेक को जागृत करने वाली सत्ता है। और मनोविज्ञान की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वहां भी थोड़ा सा समय बिताते हैं। मनोविज्ञान में और सुंदर रोमांचक बातें समझ में आती हैं। जब जब मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो उसमें अपनी चैतन्य सत्ता का अंश विद्यमान रहता है और उसे याद भी रहता है। किंतु धीरे धीरे जब बालक बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर मैं भाव जागृत होने लगता है। मैं हूँ। पहले के समय में लोग इसलिए प्रतिबिंब नहीं दिखाया करते थे कि दर्पण मत दिखाओ, या बच्चे को जो है अपना ही चेहरा न दिखे, जिससे कि उसका अहंकार अभी विकसित ना हो जाए। क्योंकि मैं कैसा दिखता हूँ, इसी से पहला हमारा जड़ता आने लग जाती है कि मेरा शरीर ये। उससे पहले उसमें सौम्यता और मासूमियत इतनी रहती है। धीरे धीरे क्या है, हमारी भीतर एक बच्चा आज भी जागृत है ना। किसी जगह हमने पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा हमें, कि अपने अंदर के बचपने को छोड़ो, बच्चे को नहीं,
बचपना खत्म हो जाना चाहिए, बच्चा तो जीवित रहना चाहिए। हमारे भीतर में जो, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में चाइल्ड कॉन्शियसनेस, है ना, वो अभी भी है। अब देखो, वो बच्चा है तो इनोसेंट तो होगा, भोला भाला भी होगा, और वो भीतर का जो बच्चा है ना, वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमें बार बार बचाता भी है, लेकिन अहंकार है उसमें, अहंकार है उसमें। तो गणेश वो भीतर का बालक है हमारे, इनर चाइल्ड। उस दृष्टि से भी देखिए, शिव क्या है? परम चैतन्य, सर्वत्र, हायर सेल्फ। अब इन दोनों के बीच का क्लैश है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ ना, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो किस किस का युद्ध है? मेरे ही भीतर के अहंकार का युद्ध, मेरे ही भीतर की उच्च चेतना की जो अवस्था है उसके साथ। कितनी बार जीवन में ऐसा होता है, देखिए, एक दिन का जीवन ही देख लीजिए, गुरुदेव तो एक दिन के जीवन की बात करते थे, ज्यादा लंबी बात नहीं, कि सिर्फ कल बीता हुआ कल अगर याद हो तो उसमें देख ले कि कितनी बार हमारे अंदर की चेतना और हमारे भीतर के अहंकार का युद्ध होता है। भगवान मिलने आ रहे हैं और गणेश द्वारपाल बन के, यानी ईगो जो है, अहंकार जो है, वो द्वार पे खड़ी हो जाती है और भीतर प्रवेश ही नहीं करने देती, रास्ते की बाधा बन जाते हैं। जब उनका परिमार्जन किया भगवान ने, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाए। इसीलिए भगवान की इस पूरी लीला को हम अपने मनोविज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो हमारे भीतर के भय कब दूर होंगे, हमारे भीतर के अंदर मन में स्पष्टता कब आएगी? तब जब हमारे अंदर अहंकार का नाश होगा। तो इन सारी परिस्थितियों में आप देखें तो भगवान गणेश, केवल गणेश चतुर्थी एक पर्व मात्र नहीं है, ये हमारे सृजन का, हमारी क्षमताओं का, हमारे भीतर के पूरे ब्रह्मांड का, इसमें घटित होने वाली सुंदर सुंदर जो घटनाएं हैं उनका प्रतीक है। और फिर जब हम साथ बैठकर मंगल गाते हैं, सब इकट्ठे होकर पर्व बनाते हैं, तो पर्वों की महिमा में हम वास्तव में उस बुद्धि का, गौरी माता के रूप में, उस सृजनशीलता का, उस इच्छा शक्ति का, भगवान शिव के रूप में, उस ब्रह्म चैतन्य का की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके गीत गाते हैं, ताकि हमें ये याद हो सके कि यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो भीतर है सो बाहर है, जो बाहर है सो भीतर है। उस ब्रह्मांड में जो कुछ है, तुम भी वही ब्रह्मांड हो, उसी का पिंड हो। तो पिंड भी ब्रह्मांड ही है। और इसलिए जितना सुंदर अभी शुरुआत में अपन करते हैं ना, आत्म नमस्ते, आत्म नमस्ते, स्वयं को भी नमस्ते, और स्वयं के भीतरी चेतना के आधार पर स्वयं सबको नमस्ते, मतलब नमन सबके अंदर की चेतना को, आत्मा के स्तर पे देखकर प्रणाम करना। तो ये जो भीतर का हमारा परिमार्जन है, ये भगवान गणेश जी के माध्यम से हो सकता है। अब गणेश जी और सीता जी के संवाद की ओर चलते हैं, वहां भी बड़ी सुंदर कथा है जिसके अंदर काफी सुंदर सूत्र है। सीता माता ने, मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब शिव जी का धनुष भंग करने के लिए प्रभु राम गए, तो स्वयंवर में जब सब हो गया, उसके बाद भगवान जब उठे, तो सीता माता ने गणेश जी से प्रार्थना की कि गणेश जी, आप विघ्न हरता हैं, आप ये विघ्न हर लीजिए, और धनुष का जो वजन है वो कम कर दीजिए। तो गणेश जी मुस्कुरा दिए, बोले हमारा तो खुद का ही वजन इतना ज्यादा है। स्थूल दृष्टि से तो हम ही इतने भारी भरकम हैं, और आप कह रहे हैं कि इसका भार कम कर दीजिए। तो कितना सुंदर दर्शन है, हमारे संत बताते हैं कि देखिए, गणेश जी को जब माता सीता जी ने क्या कहा, माता ने कहा कि गणेश जी, अगर आप सच में, आपका भार इतना ज्यादा होता, तो आप इतने छोटे चूहे पे कैसे बैठते? इतने छोटे मूषक पर बैठना कहाँ संभव हो पाता आपके लिए? इस चूहा और इस पर बैठे हुए गणेश जी, ये तो हम सब जानते हैं कि चूहा मन का प्रतीक है, और मन ये चूहे की एक स्थूल जगत की दृष्टि से देखें तो चूहे में एक वृत्ति होती है। कौन सी वृत्ति होती है चूहे में? सबसे ज्यादा चूहे का चिंतन होता है, क्या दिमाग में आ रहा है, सोचो, विचार करें, कोई भी बताएं। चूहे में एक वृत्ति बहुत होती है,
क्यों साहब, चूहा क्या कर, चूहा दिमाग में आता है, क्या आ रहा है दिमाग में? चूहा क्या करता है? हर चीज को कोई भी चीज काटता है, कुतर के खाता है। कुतरता है। हाँ, जी, कुतर 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 कुतरता के है। खाता कोई है। भी कुतरता है। चीज रही हाँ, तो उड़ता रहता हूँ। कुतरता बहुत है, बार बार कुतर लेता है। जहाँ चूहा है कुछ ना कुछ कुतर ही लेगा, नए वस्त्र हो, कुछ भी हो, धान रखा हो, वो कुतर जाएगा। अच्छा, संसार में भी ऐसे लोग होते हैं जो कुतर्क बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात पर तर्क करना, कुतर्क करना। अच्छा, अच्छा तर्क तो अच्छी बात है, जो किसी को ज्ञान दे, किसी को समझ दे, किसी को दिशा दे। कुतर्क का अर्थ ये हुआ कि जो अच्छा कर रहा है उसको भी रोक दे। एक भाई था, वो जा रहा था दीपक लेके भगवान की पूजा करने, तो कोई कुतर्की मिल गया उसको रास्ते में। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का दीपक करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो वो दीपक ऐसे जला के ले जा रहा था, तो हो गए, बोले चिंतन करो कि तुम किसके आगे दीपक जला रहे हो, वो तो मूर्ति है। खूब बहस होने लगी दोनों में। तो ये जो भक्त था ये भी थोड़ा सा समझदार था, इसने कहा क्या इनसे कुतर्क करें, चलो एक काम करते हैं। तो उसने प्रश्न किया कि बताओ ये ज्योति कहाँ से आई, ज्योति का क्या स्वरूप है, तुम जिसका पूजन करने जा रहे हो वो भी तो ज्योति है। इस तरह से तर्क करने लगा, या यूं कहें कि कुतर्क करने लगा। तो जो दीपक लेके जा रहा था वो भी समझदार था, बोले बहस करने में कोई फायदा नहीं, वही वही जो राम रचि रखा, कुतर्क करके क्या होगा, कोई बहस नहीं। शिव जी ने कोई बहस थोड़ी करी थी सतीमाता से। ठीक है, आपको लगता है करिए। इसने दीपक बुझा दिया। अब दीपक बुझा दिया तो अब इसने प्रश्न किया, जिसने दीपक बुझाया इसने प्रश्न किया उससे, एक बात बताओ ये ज्योति कहाँ गई। उसका प्रश्न था ये ज्योति कहाँ से आई, बताओ इसका क्या स्वरूप है, कहाँ से आई। अब इसका उत्तर देने की बजाय उसने दीपक बुझा दिया और कहा अभी ज्योति कहाँ गई। तो कुतर्क करने वाले ने कहा कहाँ गई, हमें कहाँ पता क्या कहाँ गई, जहाँ गई वहां गई। तो उसने बोला जहां गई वहीं से आई थी, तुम्हारा प्रश्न था ना कहाँ से आई, जहां गई है वहीं से आई, अब बहस ना करो। कुतर्क करने वाला व्यक्ति किसी बात पे कुतर्क कर सकता है। मूषक एक दृष्टि से कुतर्क का प्रतीक भी है, चूहा कुतर जाता है हर चीज को। जब तक हमारे अंदर गणेश जी जैसा विवेक नहीं आएगा तब तक जीवन में ये तर्क कुतर्क चलता रहता है, ये कुतरन वाला व्यवहार चलता रहता है। हर छोटी बात में कमी निकालना, दूसरे का दोष निकालना, व्यवहार में कुतरना, एक दूसरे को कुतरने का प्रयास करना। संबंधों में भी ये होता है, मेरा अहंकार दूसरे के अहंकार से टकरा रहा है, मेरे तर्क दूसरे के तर्क से टकरा रहे हैं, और मैं अपने तर्क पर विजय प्राप्त करना चाह रहा हूँ कि आपके तर्क से ज्यादा अच्छा मेरा तर्क है। आर्ग्यूमेंट्स जीतना चाहते हैं हम संबंधों में, लेकिन संबंध के भाव पक्ष को भूल जाते, उसके पीछे की सौम्यता को भूल जाते। इस वजह से भगवान ने बड़ा अच्छा प्रमाण दिया। जब सीता जी का ब्याह हुआ और उसके बाद विवाह के बाद घर लौटे हैं, तो सारी जो रीतियां हो रही थी उसमें भगवान ने बार बार ये कहा कि संबंधों में कैसी जीत और कैसी हार। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम तो संबंध में भी जीतना चाहते हैं क्योंकि हमारा अहंकार टकराता है, अविवेक ये कर देता है। तो माता सीता ने कहा कि आप जब मूषक पर विराजमान हैं तो मूषक कैसे चल पा रहा है, आप वजन में भारी नहीं है, आप तो बहुत हल्के हैं। आप में ही एक क्षमता है कि शिव धनुष की जो जो भार है उसको कम कर सकते, आपका भार इतना नहीं है, आप तो पुष्प के समान हल्के हैं। तिनके के समान जैसे छोटा हो जाओ, गुरुदेव कहते थे, हवा भी तुम्हारे ऊपर जो है वजनदार हो जाए, तुम इतने छोटे, इतने अधिकाधिक छोटे हो जाओ। तो गणेश जी बाह्य स्वरूप में, काया में ऐसे दिखते होंगे कि भार बहुत है उनमें और वो मूषक पे बैठे, नहीं। जब विवेक जागृत होता है तो वो तो भीतर की ज्ञान प्रकाश के रूप में जागृत होता है ना, तो भीतर की जो ये कुतर्क करने की हमारी आदत है ये खत्म हो जाती है। तो गणेश जी मुस्कुरा दिए सीता माता जी की बात सुनते। फिर मानस में भगवान की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए गणेश स्तुति लिखी तुलसीदास जी। अच्छा, जब विवाह हुआ, शिव पार्वती विवाह हुआ, तब भी गणेश जी का पूजन पहले हुआ। तो फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब जन्म ही नहीं हुआ तो उससे पहले पूजन कैसे हो गया। शिव पार्वती विवाह में गणेश जी की पूजा की गई और शिव जी और पार्वती जी ने शुरुआत में पहले उनका पूजन किया। प्रथम पूज्य गणेश,
इससे ये भी प्रमाण मिलता है कि जो काया रूपी गणेश की लीला हम देखते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन में, वो संसार को दर्शन देने के लिए हुई। जो सूक्ष्म सत्ता है, महागणेश जिसे हम कह रहे हैं, वो तो इस प्राकट्य से पहले से ही विराजमान थी, तभी तो उनका पूजन सबसे पहले हुआ। वरना माता पिता से पहले संतान कैसे आ गई? उनके विवाह में भी वो पहले गणेश जी की पूजा करें। इसका मतलब ये प्रतीक रूप में प्राकट्य की लीला होती है। भगवान तो पहले से ही विराजमान है और उनका प्रतीक रूप में आना लोक हित के लिए, ताकि हम समझ सकें, उसके आधार पर एक पूरा पर्व मना रहे हैं, पूरा कर्मकांड कर रहे हैं, सारी रीतियां कर रहे हैं। तो ये सब करते हुए इतने दिन भगवान हमारे घर आएंगे, बैठेंगे, फिर विसर्जन होगा, गौरी माता आएंगी, ये सब होगा। तो इसमें ये लोक शिक्षण की दृष्टि से प्राकट्य की इतनी महिमा होती है। वरना भगवान तो उस प्राकट्य से पहले भी अपनी अवस्था में थे ही, तभी तो उनका पूजन हुआ। इसलिए हमेशा इस बात का विचार करना चाहिए, जीव को विवेक विचार करना चाहिए। गुरुदेव इस बात में बड़े वो थे, जोर देते थे कि बेटा कर्मकांड भाव जागृत करें, कर्मकांड भेद न जागृत करें। हमारे कर्मकांड में रूढ़िवादिता इतनी ना आ जाए कि हम उस पर्व का, उस पूजन का जो मूल भाव है उसे छोड़ दें। बाकी तो लोकहित की दृष्टि से गणेश चतुर्थी की महिमा है ही। हम देखते हैं कि सामाजिक दृष्टि से भी कैसे लोगों को एक साथ लाने के लिए, एक समय था जब अंग्रेजों का शासन था, तो सबको साथ लाने के लिए और अपने भीतर की एकता को जागृत करने के लिए, एक बुद्धि में साम्यता स्थापित करने के लिए पर्व की लौकिक महिमा भी इतनी स्थापित की गई। वो तो समय काल परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। लेकिन जब हम इतना सामूहिक क्रम करें, उससे एक सामूहिक ऊर्जा जागृत हो, उसके साथ साथ भीतर का जरूर ध्यान रखें कि इस पर्व का उद्देश्य या किसी भी पर्व का उद्देश्य जीव अपने परमात्मा के साथ, अपनी सत्ता के साथ, प्रकट करने वाली सत्ता के साथ जुड़ सके। और इसीलिए हमारे यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई पर्व होता है, या पर्व लंबे दिनों तक चलते हैं। दीपावली आएगी 5 दिन चलेगी, नवरात्रि आएगी 9 दिन चलेगी, अभी इतने दिन हम पूजन कर रहे हैं। फिर अभी राधा अष्टमी आ जाएगी, फिर वामन अवतार आ जाएगा भगवान का। तो एक के बाद एक आप देखिए, इतनी सारी जो पर्वों की श्रृंखला हमारे यहाँ है, वो क्यों है? ताकि निरंतर हमें ये बोध बना रहे कि हमें उस चेतना से जुड़ना है और उस पर्व को मनाते हुए भीतर में हमारे अंदर चेतना का विकास हो सके, इसका ध्यान रखना है ना? तो गणेश चतुर्थी पे हम ध्यान करेंगे एक छोटा सा भगवान का। हमारी दीदी ने कहा कि भैया ध्यान जरूर कराना, आप लंबा बोलते रहते हो तो ध्यान का समय छूट जाता है। फिर मैंने कहा हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो दीदी, तो हम समान ये समय उस हिसाब से सही हो गया है। आइए एक छोटा सा संक्षिप्त ध्यान करते हैं, फिर कुछ जिज्ञासा समाधान होगा तो वो कर लेंगे। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, संभव हो तो शरीर स्थिर करके नेत्र बंद करके बैठें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए, मन को एकाग्र करें। आद्य शक्ति मां पार्वती, भगवान शिव का ध्यान। स्वयं को कैलाश पर्वत पर अवस्थित ऐसा भाव करें कि हम कैलाश पर अवस्थित हैं। भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ माँ पार्वती माटी से एक पिंड बना रही, उसको एक काया का स्वरूप दे रही है।
और अपना प्रेम, अपना वात्सल्य उसमें उड़ेल रही हैं। आप भी मन ही मन गहराई से उस आकृति को बनते हुए देखिए। उस बाल स्वरूप को देखिए। माता के प्रेम को अनुभव कीजिए, उनके वात्सल्य का स्पर्श अनुभव कीजिए। अब भगवान शिव का आगमन होता है और उनके आशीर्वाद से गज का शीश भगवान को मिलता है, गणेश जी को मिलता है। तो भगवान के इस आशीर्वाद से इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति तीनों का समागम होता है। शिव, पार्वती और गणेश का समागम होता है। अब भावना कीजिए, ये गणेश जिन पर शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, आपकी ओर चलते हुए आ रहे। आप ध्यान अवस्था में कैलाश पर बैठे हैं। बाल गणेश आपकी ओर मुस्कुराते हुए एक नन्हे बालक का जैसा स्वरूप होता है, जैसा भाव होता है, तो भगवान गणपति आपके ऊपर, आपके पास आते हैं और आपके मस्तक पर अपना कोमल हाथ रखते हैं। आपके ललाट पर भगवान का हाथ, अनुभव कीजिए इस ऊर्जा को अपने भीतर उतरता हुआ। ये दिव्य प्रकाश भीतर में शक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करता हुआ आपके भीतर का अस्तित्व इस प्रकाश में स्नान करता हुआ करुणामयी भगवान गणेश, जिनके बाह्य स्वरूप के कण कण से आद्य शक्ति और शिवत्व प्रस्फुटित हो रहा है। वही गणेश जिन्होंने वेद व्यास जी की आज्ञा पर महाभारत लिखते समय जब आवश्यकता पड़ी तो अपना जो दंत है उसे तोड़कर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन लेखनी नहीं रोकी। समर्पण की प्रतिमूर्ति भगवान श्री गणेश, त्याग की प्रतिमूर्ति भगवान श्री गणेश।
हर श्वास के साथ ये प्रकाश हमारे अस्तित्व को और अधिक गहराता चला जा रहा है। जीवन के हर विघ्न को एक अवसर में बदलता चला जा रहा है। चेतना को ऊंचा उठाने का अवसर। हमें ये विवेक, ये समझ दे रहा है कि आई हुई हर परिस्थिति एक सुअवसर है जीवन को परिमार्जित करने का, ऊंचा उठाने का, श्रेष्ठ बनाने का। हमें निखारने के लिए हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आती हैं। मनुष्य परिस्थिति का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। जो आज हमारे साथ घटित हो रहा है वो भी हमने ही निर्मित किया है, हमारे कर्मों के फल के रूप में सामने आया है। उसे हम स्वीकार सकें हमारी विवेक के आधार पर, समझ के आधार पर, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से, शिव परिवार के आशीर्वाद से। ऐसी शक्ति हमें गणेश जी अपने आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। हमारे जीवन को मंगलमय बना रहा है ये आशीर्वाद। अब अगले कुछ पल हम लोग गहरी श्वास प्रश्वास करेंगे। धीरे धीरे नाक से श्वास भीतर और मुंह से बाहर। जब भीतर लेंगे उसके बाद कुछ क्षणों के लिए वहां ठहराव दीजिएगा और फिर धीरे धीरे श्वास मुंह से छोड़िएगा। भावना ये करेंगे कि हर श्वास प्रश्वास के साथ में हमारी चेतना में ये आशीर्वाद समाता चला जा रहा है। गहराई तक हर श्वास में हम इसका अनुभव कर पा रहे हैं। प्राण की शक्ति और गहराती चली जा रही है। प्राणों में स्पष्टता, विवेकशीलता आ रही है। हमारे प्राण सुनियोजित हो रहे हैं। पंच प्राण, पंच देव, पंच वायु ये भगवान गणेश जी के अधीन हो रहे हैं, बुद्धि के अधीन हो रहे हैं। बुद्धि शिवत्व के अधीन हो रही है, आत्मा के अधीन हो रही है। प्रकृति का सबसे पहला घटक बुद्धि, महाबुद्धि, उसके बाद सब कुछ प्रकट हुआ। हमारे श्वासों में घुलता चला जा रहा है।
3 बार और गहरी लंबी श्वास वाला क्रम आगे बढ़ाएं। दिव्य प्राण का आकर्षण करता हुआ ये प्राणायाम प्राण आकर्षण प्राणायाम। मैं दिव्य प्राण को भीतर खींच रहा हूँ, खींच रही हूँ। जब आप ठहरते हैं तो कण कण में वो समा रहा है। दूषित प्राण को बाहर छोड़ रहा हूं। अपनी अंतस चेतना में स्थापित होता हुआ साधक। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर, तीनों शरीरों में इस प्राप्त ऊर्जा को अच्छे से स्थापित बनाए रखने के भाव से 3 बार गणेश गायत्री मंत्र मनि मन बोलेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अब संकल्पित होने का भाव लीजिए। जीव संकल्प ले, शुभ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प। प्रभु से प्राप्त आशीर्वाद के आधार पर शुभ संकल्प। हे प्रभु, आपने हमें जो आशीर्वाद दिया उसके माध्यम से हम ये संकल्प लें कि हमारे कर्मों में सेवा का भाव हो, त्याग का भाव हो, नव सृजन का भाव हो। भावना करें आपके हाथ में अक्षत पुष्प है। भगवान गणेश जी आशीर्वाद देने के बाद आप ही के समक्ष अपने सौम्य स्वरूप में मुस्कुराते हुए खड़े हैं और आप उनके श्री चरणों का पूजन कर रहे हैं। और भगवान का सबसे अच्छा पूजन है भगवान के बताए मार्ग पर चलना। तो आपके हाथ में जो अक्षत पुष्प है, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण मन में कुछ बार करें। भगवान के श्री चरणों में पुष्प, अक्षत और जल समर्पित कर रहे हैं, ऐसा भाव करें। और साथ ही साथ अर्पण कर रहे हैं अपनी कृतज्ञता का। आपका ध्यान शरीर भगवान को अब दंडवत प्रणाम कर रहा है, हृदय से उनका अभिनंदन कर रहा है। हमारा अनुराग भगवान की ओर बढ़ता चला जा रहा है। प्रभु मुस्कुराते हुए अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। दंडवत प्रणाम करके आप फिर से अपने आसन में बैठे हैं। भगवान से प्राप्त आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता। और अब आप भगवान को, भगवान अब प्रकाशमय होकर सर्वत्र हो रहे हैं, अपनी स्थूल काया से प्रकाशमय होते जा रहे हैं। तो भावना करें कि आप उनके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। चारों ओर अब प्रकाश ही प्रकाश है। तीन बार दिव्य ओंकार का उच्चारण भगवान शिव को समर्पित, कण कण में विद्यमान उनकी ऊर्जा को समर्पित, माता पार्वती को समर्पित,
भगवान श्री गणेश जी को समर्पित। 3 ओंकार, लंबी गहरी श्वास भीतर लीजिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से भगवान को प्रणाम करते हुए अच्छे से हथेलियों को आपस में मलें। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श कराएं। धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। सहज अवस्था में बाह्य प्रकृति में स्थित हो जाएं। स्वागत सभी का पुनः। बाबा कोई जिज्ञासा समाधान हो तो, अन्यथा फिर आप शांति पाठ और आगे की गति। बहुत बढ़िया। ध्यान जैसे मेरा ध्यान पूरा हुआ और हाथ मलने के बाद में मैंने जैसे सांसों को ऐसे सूंघा, इतना सुगंध आया कि पूछो मत। अरे वाह, बहुत ही सुगंध। ये तो आपकी साधना की शक्ति है। नहीं, आपका जो प्रवचन है, आपके जो विचार है, इससे ही सारा ये परिवर्तन होता है। आज आपने गणेश जी के साक्षात दर्शन करवा दिए। तो आप लोगों की खुद की साधना की स्थिति और भगवान की कृपा से हो पाता है। आपकी जो विचारधारा उसी से गणेश जी का दर्शन होगा आज। मानसिक पूजा और ध्यान में बहुत ही आनंद आया। बढ़िया। ऐसा लग रहा था जैसे हम पूजा ही कर रहे हैं ध्यान में। और सही में लगा गणेश जी घर में आ गए। भगवान है हमारे साथ। अभी ये ध्यान 10 दिन के लिए पक्का हो गया। 10 दिन के लिए पक्का था, बिल्कुल। बहुत ही आनंद है आपका। धन्यवाद है, धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम, आप सबको प्रणाम। आपका प्यार है। भैया प्रणाम। मैं इंदिरा बोल रही हूँ यूएसए से। और मैंने फोन उठाया और आपकी प्रार्थना शुरू ही हुई थी। मैंने पूरी अटेंड की है आज काफी टाइम बाद। बहुत अच्छा लगा। और मैं साथ में नेचर के साथ वॉक करती जा रही थी। वॉकिंग टाइम है शाम का, तो बहुत ही अच्छा मन को लग रहा है। बहुत बढ़िया दीदी, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। आप आशा है परिवार में सब मंगलमय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं वहाँ गणेश चतुर्थी की। हाँ जी, हम लोग कल स्थापना कर रहे हैं और आज हमारी डेकोरेशन चल रही है गणपति जी की। बढ़िया। हाँ जी, बाहर की डेकोरेशन के साथ साथ भीतर भी डेकोरेट हो जाए हम लोग, बस यही। हाँ जी, वही तो देखो कैसा एकदम गणेश जी ने जोड़ दिया कि एक तरफ हम लोग वो डेकोरेशन कर रहे थे फ्लावर वगैरह से,
बैक साइड की। मैं और मेरी डॉटर हम दोनों लगे हुए थे और मैं कहा मैं अभी वॉक के लिए जाती हूँ थोड़ा सा, तो मैंने जी। फोन उठाया और आप थे ऑनलाइन, तो मेरे को भी जुड़ने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। प्रभु के दर्शन हो गए। प्रणाम। हाँ जी। और बहुत टाइम बाद आपको देख रही हूँ, पिक्चर देखती रहती हूँ, बट लाइव में आज आपको देख रही हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, बड़ा तेज है आपके चेहरे अरे पे। अभी क्योंकि गणेश जी जो तो वजन कम कर रहे थे, आप मेरा वजन बढ़ा दो, है ना। और अहंकार का वजन बढ़ जाएगा। ब्यूटीफुल। क्योंकि 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 जो लोग ध्यान और तपस्या इन चीजों में रहते हैं, उनकी एक अलग ही आभा मंडल हो जाता है, वो अलग दिखता है। दिखता है बिल्कुल। तो वो आपका अपीयर बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे बहुत टाइम बाद आज देखा है। देखो देखने वाले की दृष्टि में इतनी प्रगाढ़ता होती है ना, तो वो कहीं भी अच्छा ही देख लेता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप में है। सब भगवान का दिया है दीदी, जो कुछ भी है उन्हीं की कृपा से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, सबके लिए धन्यवाद। प्रार्थना। जय हो। बस हाँ गणेश जी जी। की स्थापना हो गई हमारे सबकी। जय हो। और आपके तो पीछे ही कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है मुझे। वो देखो पीछे दीवार पे कल्प वृक्ष लगा रखा है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठ जाएं, और क्या है साहब, सब बढ़िया है। फिर सारी गर्मी दूर हो जाती है शरीर की, मन की। बिल्कुल। सबसे बड़ा मन ही है सब। निखर सबसे ले बड़ा आप। मित्र भी, सबसे बड़ा आगे का खुद भर लो, मित्र है कि शत्रु है। सबसे बड़ा मन ही है। अब क्या है वो तुम जानो, तुम्हारा मित्र है कि शत्रु। निखार लिया हमको सबको। नहीं, मन ही मित्र है, मन ही सब कुछ है। सही बात। हाँ, एक्सक्यूज मी भैया, तो ये कल भी इसी टाइम पे रहेगा आपका पूजा का? अपनी करना अभी। कहाँ से आवाज है, किसने बोला पहले ये देखे? मैं इंदिरा बोल रही हूँ यूएसए से। अच्छा अच्छा कल अच्छा भी अच्छा जी। कल भी आपका आवाज आ टाइम रही है यही भैया? रहेगा? दीदी विभू फाउंडेशन की कक्षाएं तो रोज होती है। मेरा पात्रता इतनी है कि सप्ताह में एक बार ही आ पाता हूँ, और वो भी कभी ओके मौसम मार दे तो फिर वो भी मुश्किल हो जाती है। तो बुधवार बैठते हैं हम लोग साथ ओके में। जी। ओके, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। मेरा पोरस दीदी बोल रही है ना? हाँ जी, पोरस। हाँ, तो अपन तो बैठते हैं इधर, रात 10 बजे बैठते हैं इंडिया टाइम से। हम लोग आधे घंटे का ध्यान करते हैं। तो अभी आप पूजन कर लें, अच्छे से त्योहार मना लें, फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और विभू फाउंडेशन की कक्षाएं जो हैं वो रोज सवेरे होती है। आदरणीय हमारे गुरुजन जो है वो प्राणायाम, योग इत्यादि इसी समय 6:30 से 7:30 के बीच में होता है। तो अगर आपको शाम को अमेरिका टाइम से सूट करता हो तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है भैया, मैं आपसे थैंक लिंक यू साझा भैया। कर दूंगा। जी जी। ठीक है भैया, हाँ, थैंक यू भैया, प्रणाम। चलो, हमारा सौभाग्य है कि यूएसए वाले भी है ना, अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं। सभी विश्व में समाये है ना। हाँ, विश्व में समाया हुआ है हमारा विभू परिवार। नहीं, अमेरिका वाले तो हनुमान भाई साहब काफी लोग दिख रहे हैं मुझे। ये ऋचा भी अमेरिका से ज्वाइन की हुई थी अभी, और भी लोग होंगे। हाँ, हैं 4-5 लोग बैठे थे। ऋचा है ना अभी? हाँ, अंकुर भैया के शिष्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अरे भाई, अरे ऐसे मत करो भैया। हाँ भैया। भगवान के शिष्य बनो, गुरु के शिष्य बनो। कोई माध्यम तो हो ना, आप माध्यम आप तो हो। आप आप हमारे गुरु माध्यम हैं? के भैया। आप वो देखो गुरु सीटी बजा हैं? दी, सीटी बजा दी। अभी गुरुजी नीचे जाएंगे कचरा डालने के लिए। सीटी चलो आओ। म्यूनिसिपैलिटी सीटी बजा दी। अंकुर भाई साहब, ये एक्चुअली क्या है, हर चीज का एक माध्यम होता है कि किसी के माध्यम के थ्रू जुड़ना और उनसे प्रेरणा लेना, ये एक बहुत जरूरी चीज है। हाँ हनुमान भैया, तो माध्यम तो देखो अंगद भी बने भगवान के संदेश वाहक, सुग्रीव भी बिल्कुल बने,
और बिल्कुल। हनुमान भी बने, मतलब आप भी बने, है ना? लेकिन पूजनीय कौन हुए? पूजनीय केवल हनुमान जी हुए। सुग्रीव की पूजा थोड़ी कर सकते हैं। पूजनीय तो आप ही है। सुग्रीव को तो आप वैसा ही मानो बस। माध्यम सेवक माध्यम बनना भी का बहुत सम्मान बड़ी होना चाहिए, माध्यम का सम्मान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सही। माध्यम हनुमान जी जैसा हो तो उसे गुरु कहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, वो हनुमान जी के लिए कहा गया है, वो और किसी माध्यम के लिए नहीं कहा गया। सही बात। भरत जी के लिए भी नहीं कहा गया, लक्ष्मण जी के लिए भी नहीं कहा गया। राम से हनुमान ही मिला सकते, वैसी वाली शक्ति जो है ना, इसीलिए गुरु तो बहुत ऊंची पदवी है साहब। शिष्य के पापों का जो वहन कर ले, सही बात, बिल्कुल तो सही। आप मुझे फंसा दोगे ऐसे तो कितों कि मैं अपने पाप नहीं उठा पा रहा, दूसरे कितने उठवाओगे मालिक। विश्व में क्यों ढूंढूं जब गुरु चरण मेरे पास है। देखो यात्री, आप ट्रेन भगवान की, हम कुली हैं, कुली। ट्रेन पकड़वा दो, सामान रखवा दो और निकल लो, बस फिर कोई आएगा फिर उसको चढ़ा दो। ऐसा काम है अपना, हमारी हमारी अपन हमारी। मगर कुली के माध्यम से हम प्रवास कर सकते हैं। सबका आइए, अपना अपना महत्व तो है सब। कहाँ दिख रहे हैं पूजा की प्रतीक्षा में गणपति बाप्पा। गणपति तो आइए सत्र को विराम देते हैं, बहुत आनंद मिला। वैसे ऐसा लग रहा है कि विराम ना मिले। वो इको बहुत हो रहा है, इको बहुत चीटी हो रहा बजी ना 2 बार, जब तक पहुंचूंगा वो चले जाएंगे तो कचरा रख के बैठे रहना पड़ेगा। कि देखो मैं तो आया था सफाई करने, तुम ही नहीं आए द्वार पे, तो फिर तुम्हारे अंदर की गंदगी तुम्हारे अंदर रह जाएगी, वैसा हो जाएगा। तो आइए शांति पाठ के माध्यम से सत्र को विराम देते हैं। जो भी सुना है अमृत में आनंद मिला है, और इस आनंद के साथ में 10 दिन की जो गणेश आराधना है, उपासना है, उसको और हम मजबूत करेंगे। शांति पाठ के साथ आज के सत्र को विराम की तरफ बढ़ाते हैं। ओम जो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेदेवा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। हे प्रभु, हे प्रभु, हे राम, हे राम, हे राम। आज के आनंद की जय, गणेश जी भगवान की जय हो, गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। आ ही गए हैं, लवकर या लवकर जाऊ नका। सबको प्रणाम, राम राम, जय सिया राम। राम राम जी, राम राम, राम राम। जय श्री राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। जय सिया राम। जय